अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम इस ग्लोब पर कुर्रे अर्ज पर मौजूद सबसे बड़े संगीन मसला की बात करेंगे, यूक्रेन पर रूस का हमला। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई कि अचानक रूस ने एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क पर हमला कर दिया। सबसे पहले तो कुछ दायमी असूल की बातें। जंग गलत है, कत्ल गलत है, इंसान की जान ले लेना गलत है। किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पर, किसी भी जवाज के तहत ये करना गलत है। हम इसको कंडेम करते हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, रूस के बाशऊर अवाम भी इसको कंडेम करते हैं, मजम्मत कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। लेकिन हमें समझना है कि ये क्या सूरत हाल हुई जिसमें पुतिन ने अचानक अपनी गुज़श्ता 15-20 साल की खामोशी को तर्क किया और बॉर्डर क्रॉस करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुजाहिरा किया। सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि रूस या मौजूदा रशियन फेडरेशन 25 साल कबल एक मुख्तलिफ हैत में मौजूद थी, जिसे सोवियत यूनियन कहते हैं। सोवियत यूनियन के अंदर यूक्रेन शामिल था, यूक्रेन उसका हिस्सा था और सोवियत ब्लॉक में रहा। यहां पर अवाम कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के आदी हैं। आप जब भी दुनिया के दीगर ममालिक को स्टडी करते हैं तो आप उन्हें पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान में मौजूद जमहूरी रवैये या पाकिस्तानी अवाम की तरह बाशऊर करार नहीं दे सकते। अभी दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से ममालिक मौजूद हैं जहां के अवाम जमहूरी हकूक, सियासी फहम फरासत में पाकिस्तानी अवाम के पासन भी नहीं है। अरब स्प्रिंग में भी यही देखने को मिला कि जो ही लोगों ने तागूती ताकतों से, बादशाहों से आजादी हासिल करने की कोशिश की तो उनका पहला राउंड जाया हो गया। इसी तरह यूक्रेन की अवाम भी कम्युनिज्म के एक मरबूत निजाम के अंदर मुकय्यद कौम कही जा सकती है। उस निजाम की अपनी खूबियां, खामियां अपनी जगह पर है, लेकिन यह तयशुदा बात है कि वहां की अवाम की अक्सरियत आज भी जमहूरियत को नहीं समझती। और अर्ज करता हूं कि एक वक्त आया जब सोवियत यूनियन अपने शहरियों को आला तरीन दर्जे की ग़िज़ा फराहम करने में नाकाम हो गई, तो दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस की मीटिंग में तमाम ममालिक के नुमाइंदों ने बैठकर फैसला किया कि चूंकि सोवियत यूनियन ने अपने शहरियों से आला तरीन ग़िज़ा मुहैया करने का वादा किया था और वो उसको पूरा नहीं कर रही, लिहाजा हम सोवियत यूनियन से अलग होने की आजादी मांगते हैं। इस बात पर किसी ने किसी को गोली नहीं मारी, किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कोई झगड़ा नहीं हुआ और एक पार्लिमानी सेशन के बाद 15 ममालिक आजाद हो गए। यूक्रेन में सोवियत यूनियन ने सैकड़ों की तादाद में एटॉमिक वॉरहेड, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्स नस्ब कर रखे थे और ये नाटो के खिलाफ रूस का एक दिफाई निजाम था। जब ये लोग अलग हो गए तो कुछ अरसे के बाद अमेरिका ने कुछ ऐसी मुहिम चलाई जिससे वो ये साबित करना चाहते थे कि न्यूक्स या एटमी तवानाई या एटमी हथियार इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। और उन्होंने ये पोस्ट किया, मीडिया के जरिए इस बात की मुहिम चलाई कि एटमी हथियारों की तखफीफ होना चाहिए, इनकी तादाद कम की जानी चाहिए। तो हैरान कुन तौर पर सोवियत यूनियन के अवाम चूंकि इल्मी, अकली, शऊरी एतबार से मगरिब के अवाम से ज्यादा ताकतवर पोजीशन में थे, ज्यादा बेहतर सूरत हाल में थे, तो रूस ने सबसे ज्यादा एटमी हथियार तलफ किए। रूस ने यूक्रेन में नस्ब शुदा तमाम एटमी हथियार वापस ले लिए। आज कुछ लोग हमें यह बताना चाहते हैं कि यूक्रेन ने एटमी हथियार तर्क किए। नहीं, वो एटमी हथियार यूक्रेन के बाशिंदों या यूक्रेन की हुकूमत की मलकियत नहीं थी, उन्हें सोवियत यूनियन में मौजूद रशियन फेडरेशन ने वहां पर नस्ब कर रखा था। वो हथियार वहां से हटाए गए और उन्हें तलफ कर दिया गया। यह अमल इस कदर भी रजाकाराना नहीं था। इस पर 3 ममालिक या इससे ज्यादा ममालिक के दरमियान कई मुज़ाकराती दौर हुए और कई मुआहदे हुए। कम से कम 3 मुआहदे उसमें बहुत ज्यादा अहम है। पहला मुआहदा अमेरिका और रूस के दरमियान हुआ। अमेरिका और रशियन फेडरेशन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जिन ममालिक से सोवियत यूनियन या रशियन फेडरेशन अपने एटमी हथियार या अपनी दिफाई तंसीबात को हटाएगा, उन ममालिक में नाटो या अमेरिका कभी भी इस तरह की तंसीबात को नस्ब नहीं करेगा। यह पहला मुआहदा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान मुआहदा हुआ कि यूक्रेन कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देगा कि उससे रूस अपने आप को खतरा में समझे, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि किसी भी सूरत में अमेरिका की फौजी तंसीबात यूक्रेन के अंदर
नहीं लगाई जाएंगी। इसी तरह यह भी मुतालबा तस्लीम किया गया था कि यूक्रेन को नाटो का रुकन नहीं बनाया जाएगा। याद रखिए, नाटो एक ऐसा दिफाई इत्तेहाद है जो रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूरोप के अंदर कायम कर रखा है। बदकिस्मती है, हालात तब्दील होते हैं। सोवियत यूनियन से अलहदगी के बाद यूक्रेन में जमहूरियत आ जाती है। तो जमहूरियत आप समझते हैं कि पॉपुलर वोट की बुनियाद पर फैसला होता है कि कौन हुकूमत करेगा। अगर लोगों में सियासी सूझबूझ हो, या माजी में जिस तरह टीवी चैनल्स और मीडिया और सोशल मीडिया की अदम मौजूदगी में मकबूलियत हासिल करने का यही पैमाना होता था कि आपके अंदर सियासी सूझबूझ हो, आप सियासी कारकुन हो, आप आवाम की खिदमत करें, 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद सियासी जमात बनाएं और बिलाखिर आप इक्तदार में आ जाएं। और इक्तदार में आने के बाद चूंकि आप पहले से तजर्बाकार होते हैं, तो फिर आप अपनी रियासत या अपनी मुमलिकत या अपने आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम करते हैं। लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया और टेलीमीडिया की दस्तरस और दस्तयाबी इस कदर आम हो गई है कि अब पॉपुलैरिटी के बहुत से शॉर्टकट मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ताकतों ने इमरान खान नामी एक पॉपुलर सियासतदान पैदा किया और बनाया। उसके नताइज पाकिस्तान भी भुगत रहा है। यानी इमरान खान ने क्रिकेट खेली, क्रिकेट में महारत हासिल की और बिलाखिर बहुत मकबूल हो गए। बच्चा बच्चा उन्हें पहले से जानता था, उन्हें सियासत में नस्ब किया गया और मतलूबा कामयाबी हासिल कर ली गई। यूक्रेन के अवाम के साथ तो इससे ज्यादा बड़ा धोखा हुआ। यूक्रेन के टीवी चैनल पर एक सीरीज चली जिसमें एक किरदार यानी एक एक्टर ने एक शरीफुन नफ्स और सीधे साधे उस्ताद का किरदार अदा किया। ये एक्टर एक कॉमेडियन था और वो किरदार एक कॉमेडी करता था। वो किरदार पूरे मुल्क में मकबूल हो गया, बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई। जब वो सीरीज खत्म हुई तो वो किरदार इस कदर मकबूल हो चुका था। अब ये समझ लें कि सियासी जमातें बनाना, सियासत करना, सियासी फहम और फरासत यूक्रेन के अवाम के लिए एक नई चीज थी, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम नया नया वहां पर दरियाफ्त हुआ या इजाद हुआ है। इससे पहले या इससे मुखालिफ कम्युनिस्ट पार्टी ही इकलौती पार्टी होती थी और सिंगल पार्टी का सिस्टम होता था जिसका अमली तौर पर तरीका ब्यूरोक्रेटिक था, यानी दर्जा बदर्जा ओहदेदार, रियासती ओहदेदार भी माने जाते थे। बहरहाल जब ये साहब मकबूल हुए तो इन्होंने अचानक 2018 में अपनी सियासी जमात रजिस्टर करवाई, सियासत करना शुरू कर दी और 2019 में ये साहब सदर मुंतखब हो गए। अब सदर मुंतखब होने के बाद राजनीति, सियासत, गवर्नेंस, अवाम राज, ये क्या चीजें होती है इन साहब को नहीं मालूम। लेकिन चूंकि वो बहुत मकबूल है तो वो हर वक्त कोई बहुत बड़ा काम करने की कोशिश और ख्वाहिश करते हैं और जद्दोजहद करते हैं। अमली सियासत, खित्ता की सियासत और किसी भी जगह पर रियासतों के ऊपर जो नादीदा दबाव होते हैं, बैनुल अक़वामी मुआहदे होते हैं, उनको वो किसी खातर में नहीं लाते। तो गुज़िश्ता 2-3 साल से ये नौमुंतखब सदर साहब कोशिश कर रहे थे कि अमरीकी अफवाज को यूक्रेन की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाए। अब ये सूरत सोवियत यूनियन या मौजूदा रशियन फेडरेशन के लिए, रूस के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। आप ये समझ लें कि जिस तरह अफगानिस्तान में आकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई की गई या जंग की गई, यही सूरत वहां पर पैदा होने जा रही थी। लेकिन अफगानिस्तान चूंकि एक आजाद मुल्क था और उसके अंदर रूसी फौज की आमद एक मुआहिदा के तहत बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, तो सोचने वालों ने, देखने वालों ने, मंसूबा साजों ने या मगरबी ताकतों ने यह सोचा कि हम यूक्रेन को अफगानिस्तान की तरह सोवियत यूनियन के लिए या मौजूदा रशियन फेडरेशन के लिए कोई बहुत संगीन नौयत का इशू बना देंगे। रूसी सदर पुतिन बजाते खुद एक ताकतवर इंसान है, एक समझदार इंसान है। उन्होंने रूस की गिरती हुई माईशत को संभाला देकर रूस को एक ताकतवर पोजीशन में लाकर खड़ा किया है। यह सूरत हाल उनके लिए किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं थी और बदकिस्मती से वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 3 रोज कबल रूसी फौज ने अचानक यूक्रेन पर हमला किया। आज मिलने वाली इत्तलात के पेश नजर ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त रूस यकीनी तौर पर यूक्रेन को टेक ओवर कर चुका है, 1/3 से ज्यादा जमीनी पर कब्जा कर चुका है और उसके अलावा उनके तमाम फौजी ताकत के जो स्टेशंस थे उनको बर्बाद किया जा चुका है और बिल आखिर रूस से आप समझें कि उसकी हुकूमत को तब्दील करने या इस तरह की सूरत हाल में पहुंच चुका है। अब इस मौका पर वो एक्टर, वो मकबूल शख्सियत जिन्हें यूक्रेन की आवाम ने सदर के मनसब पर पहुंचाया था, अब उनकी गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक रखती है। अब वो फरमा रहे हैं कि अमेरिका ने और मगरिब ने इस 27 ममालिक का जो इत्तेहाद था, जो हमें सबज बाग दिखाता था कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएंगे, वो आगे क्यों नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि राजनीति
थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए तारीख का इल्म चाहिए होता है, रियासतों की बुनत को समझना होता है। ये कोई आम आदमी के लेवल का काम नहीं होता। यूक्रेनी सदर अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बहुत सारे दीगर सिचुएशन को नजरअंदाज करके मगरिब के साथ पींग बढ़ा रहे थे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान यूक्रेन की आवाम को उठाना पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह की सूरत-ए-हाल पोलैंड में और जॉर्जिया में और कुछ और ममालिक में भी नाटो या मगरबी ताकतों की तरफ से कदम बढ़ाने की कोशिश के तौर पर जारी थी। मैं इस पूरी डिबेट को मुख्तसर करते हुए यह अर्ज करता हूं कि आज पुतिन ने यह बता दिया है कि दुनिया यूनिपोलर नहीं है। यानी एक वक्त था जब गोरबाचोव के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब रूस की 15 रियासतों के अलग होने के बाद यह दावा किया गया अमेरिका की जानिब से कि अब वो पूरे ग्लोब को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे और वो अपनी मर्जी की दुनिया बसाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर रूस और चीन, आपको ये तो याद होगा कि गुज़श्ता माह रूसी सदर ने काफी वक्त चीन के अंदर गुजारा और चीनी क़यादत को यकीनी तौर पर इस हमला की बाबत एतमाद में लिया गया था। तो रूस और चीन के इत्तेहाद ने इस वक्त इस पेश मंजर को पेश किया है कि आज के बाद दुनिया यूनिपोलर नहीं है और अमेरिका दुनिया की वाहिद ऐसी ताकत नहीं है जो पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नामी कोई ख्याल पेश कीगी, और लोगों का भी हक हासिल है कि वो अपने दिफा और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम कर सके। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर आज इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।